ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। जादुई मछली का पेड़। एक वक्त का किस्सा है। घनी रात नामी गांव में एक छोटी सी फैमिली रहती थी, जिसमें बिट्टू, उसकी माँ और बीवी थी। ये लोग बहुत गरीब थे, यहाँ तक कि इनके पास रहने के लिए अपना घर तक भी नहीं था। वो एक छोटे से छप्पर के नीचे रहते थे। बिट्टू घर का गुजारा करने के लिए एक खेत में हल चलाया करता था। एक दिन बिट्टू हल चलाकर घर वापस आ रहा होता है कि उसे उसका दोस्त मिलता है। बिट्टू, सुनाओ, तुम्हारे घर का मसला हल हुआ कि नहीं अभी तक? कहा यार, अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ। हम तो अभी तक छप्पड़ के नीचे अपना गुजारा कर रहे हैं। बिट्टू, तुम मेरे दोस्त हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे मेरा घर खरीद लो। मैं तुम्हें सस्ता दे दूंगा, सिर्फ 1.5 लाख रुपए में। इससे अच्छी ऑफर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। यार, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मेरा इतना एहसास ख्याल कर रहे हो, लेकिन मेरे पास 1.5 लाख तो क्या 1,500 रुपए भी नहीं है। अब देख लो बिट्टू, ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते। तुम पैसों का इंतजाम कर लो, जब पैसे हो जाए तो मेरे पास आ जाना। ये कहकर बिट्टू का दोस्त वहाँ से चला जाता है। बिट्टू घर आकर अपने घर वालों को ये बात बताता है। बिट्टू बेटा, 1.5 लाख रुपए में इतना अच्छा घर। बेटा, तू 1.5 लाख रुपया किसी से पकड़ ले, चलो हमारा अपना घर बन जाएगा, हमारी जिंदगी में भी बहारें आ जाएंगी। ओ बेजार, हम गरीब लोगों को कौन 1.5 लाख रुपए देगा? और अगर दे भी देगा तो हम उन्हें 1.5 लाख रुपए कहाँ से वापस करेंगे? बिट्टू जी, जब इंसान किसी काम में हाथ डालता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है। हर चीज अपना नसीब लेकर आती है। तो बेगम, तुम ही बताओ, मैं पैसे कहाँ से लूँ? बिट्टू, मेरी दोस्त नसीबो बाजी बहुत अमीर है, हम उनसे पैसे उधार मांग लेते हैं। अरे वाह बेगम, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम अभी उनके पास चलते हैं, उनके घर पे। फिर बिट्टू, उसकी माँ और बीवी तीनों नसीबो कैंची के घर आते हैं और बिट्टू उन्हें सारी बातें बताता है। ये बातें सुनकर नसीबो कैंची का मुंह बन जाता है। अरे बहन, है दोस्ती अपनी जगह, लेकिन ये जो तुम लोग पैसे मांगने आ गए हो, मैं इस तरह की बेतकल्लुफी ना बर्दाश्त कर बेबू। अभी के अभी उठ के यहाँ से चले जाबो। ओ बेगम, पागल मत बन। देखा नहीं ये सब कितनी उम्मीदें लेकर हमारे पास आए हैं। नहीं नहीं, मैं इन लोगों को इनकार नहीं कर सकता। मीठे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हम गरीबों का इतना एहसास ख्याल कर रहे हो। मैं आपका ये एहसान बढ़ते दम तक नहीं भूल पाऊंगा। अरे नहीं नहीं बिट्टू, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। तुम्हें तो मकान समझो मुफ्त मिल रहा है, बस तुम मेरे 1.5 लाख रुपए 1 महीने बाद वापस कर देना। मीठे भाई, मैं आपसे वादा नहीं करता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 1 महीने बाद आपके पैसे वापस कर दूं। ठीक है बिट्टू, चल बेगम चल, अलमारी से 1.5 लाख रुपए निकाल कर आते हैं। फिर वो दोनों दूसरे कमरे में पैसे निकालने आते हैं तो नसीबो कैंची कहती है, ओ मिट्टे बगैरत के बच्चे, तुझे बड़ा उनके ऊपर प्यार आ रहा है जो तू 1.5 लाख रुपए की इतनी बड़ी रकम उन्हें दे रहा है। ओ बेगम, तू पागल मत बन, इसमें हमारा ही फायदा है। वो मकान 5 लाख रुपए का है और ये मोटा बिट्टू हमें 1 महीने बाद हमारे पैसे वापस नहीं कर सकेगा और हम उस मकान पर कब्जा कर लेंगे। 1.5 लाख रुपए के बदले 5 लाख रुपया मिलेगा। अरे वाह मिट्टे, ये बात तो मैंने सोची नहीं। मिट्टे, 1.5 लाख रुपए के पीछे 5 लाख रुपए, अपनी तो लॉटरी निकल जा बेगी। फिर वो पैसे लाकर बिट्टू को देते हैं और वो तीनों पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं और बिट्टू वो पैसे अपने दोस्त को देकर मकान खरीद लेता है और वो हंसी खुशी उस घर में रहना शुरू हो जाते हैं। बिट्टू की बीवी पेट की बहुत हल्की होती है, उसे जो भी बात बताई जाए वो सबको बता देती है। खैर, बिट्टू को मकान में रहते हुए 1 महीना होने वाला था तो मीठा कहता है, बेगम चल उस मोटे के घर चलकर उसे कह कर आते हैं कि 1 महीना पूरा होने वाला है, 1.5 लाख रुपया तैयार कर लो। ओ मिठे, अगर उन्हें 1.5 लाख रुपया वापस कर दिया तो फिर? ओ बेगम, उस मोटे पेट वाले के पास 1.5 लाख रुपया कहाँ से आएगा? जो थोड़ा बहुत कमाता है वो सारा अपने मोटे पेट के अंदर डाल लेता है वो। हाँ मिठे, ये
बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। फिर वो दोनों बिट्टू के घर पैसे लेने पहुंच जाते हैं तो बिट्टू उनकी बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है कि अब वो उन्हें पैसे कहां से ला कर देगा। मीठे भाई मुझे 1 महीने का टाइम और दे दो, मैं आपकी पाई पाई उतार दूंगा। ओ हेलो, अगर प्यार से बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे सर पर चढ़ जा। 1 महीने का टाइम दिया था, वो परसों पूरा हो जाएगा। अगर तुमने मेरे 1.5 लाख रुपए वापस न किए तो फिर मकान खाली करवा लूंगा तुमसे। मीठे भाई आप क्या बात कर रहे हो? मैंने तो पैसे आपसे अपना बड़ा भाई समझकर लिए थे। अगर आप मुझ पर बोझ डालोगे तो मैं ये बोझ नहीं उठा पाऊंगा। और मोटे बछड़े, अपने मोटे पेट का बोझ तो तू भाग भाग कर उठाता है और पैसों का बोझ तुझसे उठाया नहीं जा रहा। मुझे परसों मेरे पैसे वापस न मिले तो मकान खाली कर दी। ये कहकर मीठा और उसकी बीवी वहाँ से चले जाते हैं। बिट्टू जल्दी से गांव के जमींदार के पास जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है। देखो बिट्टू, तुम एक शरीफ लड़के हो, लेकिन मैं तुम्हें पैसे 1 महीने के टाइम पर दे सकता हूँ और वापस तुमसे सूद समेत लूंगा। ठीक है जमींदार साहब, मैं अपना घर बचाने के लिए कोई भी कीमत अदा कर सकता हूँ। ठीक है, तुम कल आकर मुझसे 1.5 लाख रुपया ले जाना। बिट्टू ये सुनकर बहुत खुश होता है और घर आ जाता है। बिट्टू बेटा, पैसों का कुछ इंतजाम हुआ? जी अभी जान, पैसों का इंतजाम हो गया है। मैं जमींदार के पास गया था, उनसे पैसों की सारी बात करके आ गया हूँ। वो मुझे 1 महीने के टाइम पर पैसे दे देंगे। शुक्र है अल्लाह का जो पैसों का इंतजाम हो गया है। अब हमारा घर भी बच जाएगा। बिट्टू की बीवी ये बात सुन लेती है। शुक्र है पैसों का इंतजाम हो गया है। मैं भी जाकर मीठे और उसकी बीवी को सुला कर आती हूँ। फिर वो जल्दी से घर से निकलती है और मीठे के घर आती है तो उसे देखकर नसीबो कैंची कहती है, हाँ बहने क्या बात है? अब तू मेरे से पैसे वापस करने का टाइम ना मांग बेबियो। मैं तुझे 1 दिन भी ना ऊपर दे दूंगी। परसों पैसे वापस कर दे वरना मेरा घर खाली कर दे बियो। और चुड़ैल ज्यादा शौकी न हो, हमने पैसों का इंतजाम कर लिया है। हम परसों तेरे पैसे वापस कर देंगे। ये क्या कह रही है तू? तेरे पास पैसे कहाँ से आ गए? जी हमें जमींदार साहब 1.5 लाख रुपया दे रहे हैं। कल बिट्टू जाकर वो पैसे ले आएंगे, फिर हम पैसे तुम्हारे मुंह पर मारेंगे। ये कहकर बिट्टू की बीवी वहाँ से चली जाती है तो मीठा कहता है, अरे बेगम, अपना काम बन गया। वो जमींदार तो मेरा दोस्त है, अभी जाकर उसे मना कर देता हूँ कि वो इसे पैसे न दे। अरे मिठे, ये तो तूने मसला ही हल कर दिया। जा जा के उसे भी मना कर क्या जा। फिर मीठा जमींदार के पास आता है और उसे बिट्टू को पैसे देने से मना कर देता है। फिर अगले दिन बिट्टू पैसे लेने के लिए घर से निकलता है और जमींदार के पास आता है तो वो उसे पैसे देने से मना कर देता है और उसे बुरा भला कहकर वहाँ से भगा देता है। बिट्टू उदास होकर खेत में आकर बैठ जाता है और अपना घर बचाने की तरकीब सोचने लगता है। तो उसके जहन में एक आइडिया आता है। वो दरिया पर जाता है और वहाँ से मछलियाँ पकड़ कर आता है और उन्हें खेत में मौजूद दरख्त पर लगा देता है। अब मजा आएगा। अब ये बात किसी तरह मीठे तक पहुँचानी है और ये बड़ा काम मेरी बीवी करेगी। बिट्टू जल्दी से घर आता है और अपनी माँ को बताता है कि उसे एक ऐसा दरख्त मिला है जिस पर मछलियाँ उगती हैं। बिट्टू की बीवी ये बात सुन लेती है और बेचारी आदत से मजबूर पूरे गांव को बता देती है और ये बात फैलते फैलते मीठे तक पहुंच जाती है। मीठा और उसकी बीवी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। मीठे, मछलियों वाला दरख्त, जल्दी जा, जाके पता लगा क्या ये दरख्त कहाँ पर है। ओ बेगम, ये दरख्त तो उस मोटे बिट्टू को ही पता होगा। हम एक काम करते हैं, उसके पास जाकर कहते हैं कि हमारे 1.5 लाख रुपए वापस कर, वरना हमें वो दरख्त दे। मिठे, तेरे जहन में इतने प्यारे प्यारे आइडिया कहाँ से आ जा बे? चल जल्दी चल, उनके पास चलते हैं। फिर वो दोनों बिट्टू के घर आते हैं। बिट्टू मेरे प्यारे भाई, हमने सुना है कि तुम्हारे पास मछलियाँ देने वाला दरख्त है। जी हाँ, अब मैं उस दरख्त से मछलियाँ तोड़कर अमीर कबीर इंसान बन जाऊंगा। बिट्टू भाई, अब हमें 1.5 लाख की जगह वो दरख्त दे दो और इस घर में सुकून से रहो। अरे वाह जी वाह, मैं पागल हूँ जो तुम्हें मछलियों वाला दरख्त दे दूँ। वो दरख्त तो मेरे अमीर हो
घोड़े की चाबी है। अच्छा, अगर दरख्त नहीं दोगे तो अभी के अभी मुझे 1.5 लाख रुपया वापस करो। मीठे भाई 1.5 लाख रुपया तो मेरे पास नहीं है, आप मुझसे दरख्त ही ले लो। चलो मेरे साथ, मैं आपको दरख्त दिखा कर आता हूँ अभी। फिर बिट्टू उन्हें खेत में लेकर आता है तो मीठा मछली वाला दरख्त देखकर हैरान रह जाता है और शेख चिल्ली वाले ख्वाब देखने लग जाता है। अरे वाह बेगम, हमारा 1.5 लाख रुपया वसूल हो गया है। बिट्टू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने अपना कीमती दरख्त हमें दे दिया है। बस मीठे भाई 1.5 लाख रुपया खत्म, आज से ये दरख्त आपका हुआ। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और मीठा मछुआरे को लेकर आता है। ये रहा भाई मछलियों वाला दरख्त, मैं रोज तुम्हें मछलियाँ तोड़ तोड़ कर दूंगा और दुनिया का अमीर कबीर इंसान बन जाऊंगा। फिर जब वो मछुआरा दरख्त पर चढ़कर देखता है तो मछलियाँ एल्फी से लगी होती हैं। ओ भाई तुम लुट गए हो, ये मछलियाँ तो एल्फी से लगी हुई है, कोई तुम्हें पागल बना गया है। भाई ऐसा मत कहो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ओ भाई तुम बर्बाद हो गए हो। मीठा परेशानी में बिट्टू के घर आता है। बिट्टू मेरे प्यारे भाई, आप मुझसे वो मछलियों वाला दरख्त वापस ले लें और मुझे मेरे 1.5 लाख रुपया वापस कर दें। ओ भाई मैं क्या पागल हूँ जो तुमसे वो दरख्त वापस ले लूँ? एक दफा मैं जो चीज भेजूं से वापस नहीं लेता। अब शाबाश, यहाँ से 9 तो 11 हो जाओ और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना मेरे घड़ियों पढ़ाकर। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।